ये मैं ग्राफ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, उसमें कोई शक नहीं है। कौन कह रहा है इन्फ्लेशन का ग्राफ नहीं बढ़ा है? अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना एक चीज, आप जो बता रहे हैं रेटोरिक नहीं, योर सोर्स इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, योर सोर्स इज पीडीपी, योर सोर्स इज पीसी, योर सोर्स इज रीजनल पॉलिटिक्स। वो कैसे? मैं तो नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो वही बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपने कहाँ तक देखा आज ये चीज? याद रखिए 2019 से पहले आपके दुकानों पे ताले लगते थे, हड़ताल थी, कर्फ्यू थी, पैलेट्स थी, बुलेट्स थी। जिन लोगों ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, पैलेट लाया किसने? लाया एनसी ने। चलाया किसने? पीडीपी ने। बंद किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। ये याद रखिए, और इलेक्शन का वोट जो दबाना होगा। जो फायर इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स हैं वो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। आपके ऑफिस के सामने उन्होंने धरना दिया, जम्मू के ऑफिस के सामने रविंद्र रैना जी का जो बीजेपी ऑफिस है उनके सामने तक कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हमें मरवा देंगे। दिस है सिंपल है। हमारा एक एनिमी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें पता दुश्मन है। अब जब हमें पता है दुश्मन है नहीं तो प्रोटेस्ट ही करेंगे उसके खिलाफ, उसका गला तो नहीं पकड़ सकते। जब हमें पता नहीं है, मैं आपको जेके बैंक का स्कैम बताता हूँ। जेके बैंक में स्कैम नहीं हुआ, क्रिकेट एसोसिएशन में स्कैम नहीं हुआ क्या आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लीडर्स के खिलाफ आज तक कभी इन्वेस्टिगेशन उठाई नहीं? आईटी सेल है, उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी किसी को ट्रोल करना होगा, खासकर जो आपके अपोजिशन हैं उनको अगर ट्रोल करने की बात आती है तो वो पहले आपकी आईटी सेल करती है। अगर किसी को जलील करना है तो वो आपकी आईटी सेल करती है। अगर किसी अपोनेंट को हराना है तो वो आप अपने आईटी सेल के जरिए से ही हराते हैं। क्या ये बात सच है? उनको काउंटर नहीं करते, हम उनको एक्सपोज करते हैं, ट्रोल करते हैं। नहीं, ट्रोल और एक्सपोज में फर्क है। 2019 के बाद जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, और खासकर अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी और जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है उस पर हमेशा से बात होती है। क्या सही मानूं मैं यहाँ पर ग्रास रूट लेवल को मजबूत किया गया है? क्या सही में ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में आई है? और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर। कुपवारा के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं आपको बता दूँगा, आज का जो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हमारी पार्टी के वर्कर्स, लीडर्स और जो लोग खासकर मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी के साथ जुड़े हुए हैं, इट वाज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन। ना कि सिर्फ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, अभी 7 और पेंडिंग है। पैन इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ पे इस चीज़ में जो है हम इस पर काम कर रहे हैं। रीज़न, मुद्दा, मकसद यही चीज़ है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें हम अपनी पार्टी को कैसे, मैं कह सकता हूँ कि ग्रो कर लें, कैसे पार्टी को हम आगे बढ़ा लें। क्योंकि वर्कर जो है उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने आज तक, इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि व्हाट इज़ द आई कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो आज यहाँ पे मीडिया के हेड, सोशल मीडिया के हेड और आईटी के हेड और हमारे मुदस्सिर साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ थे, उनके आज यहाँ पे नेतृत्व में आज हमने मीटिंग की, अपने वर्कर्स से हमारी बात की और उनको समझाया कि डू एंड डूज़, आपको क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स थी जो फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ मॉनिटर किया था, नोट्स किया था। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऐसे भी लोग थे जो कोई भी मीडिया पे आके खुद को भारतीय जनता पार्टी के लीडर होके फिर कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, तो वो सब चीज़ें बंद हो गई। बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ अ आई कैन से सिस्टम डिसिप्लिन इन द पार्टी। हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। साजिद साहब, आमतौर पर जो आपकी आईटी सेल है उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी किसी को ट्रोल करना होगा, खासकर जो आपके अपोजिशंस हैं उनको अगर ट्रोल करने की बात आती है तो वो पहले आपकी आईटी सेल करती है। अगर किसी को जलील करना है तो वो आपकी आईटी सेल करती है। अगर किसी अपोनेंट को हराना है तो वो आप अपने आईटी सेल के ज़रिए से ही हराते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, पहली चीज़ है, आईटी सेल इससे पहले कश्मीर में नहीं थी। था एक पोस्ट था मीडिया आईटी, एक ही बंदे के पास, मंजूर साहब के पास था इससे पहले। और अभी जो है आईटी सेल कश्मीर में स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसका जो है काम ना, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। देखिए, 15 अक्टूबर से हमारा आईटी सेल कश्मीर में स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं था यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि जितने भी लीडर्स जो है वो कह रहे हैं कि अपोजिट लीडर्स, अपोनेंट्स जो हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स में आपको बताऊँ, आप कह रहे हैं कि वो जब भी कुछ लिखते हैं तो आईटी सेल के लोग उनको ये करते हैं। हम उनको काउंटर नहीं करते, हम उनको एक्सपोज करते हैं, ट्रोल करते हैं। नहीं, ट्रोल और एक्सपोज में फ़र्क होता है। आई विल टेल यू हाउ। आपको अगर लगता है ट्रोल ये चीज़ होता है, ट्रोल और उसमें ये फ़र्क होता है कि अगर कोई पार्टी का लीडर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। उमर साहब का रिसेंटली एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो एक इंट्रो दे रहे थे एक यूट्यूबर के साथ, उसमें ये चीज़ कह रहे थे कि मैं मानता हूँ कि 2019 के बाद यहाँ हालात ठीक हो। सो दिस इज़ अ जॉब प्रोफाइल ऑफ द आईटी सेल। अगर
उमर साहब हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हमारी तारीफ़ करें तो हमारा ये तो फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को आगे कर ले, हम लोगों तक बता सके कि हमारे पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं वो भी हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे काम की सराहना कर रहे हैं। नहीं, जब वो आपकी अपोजिशन करते हैं मुद्दों पर, तो उस वक्त तो आपकी आईटी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। ट्विटर पे देखें मीम्स बन जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं लोग। नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। देखिए एक चीज़ क्या है, हमारे यहाँ ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी न कि सिर्फ कश्मीर में, पूरी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एंड उनका एक रोल है, आईटी सेल का जो रोल रहता है, लोगों के जो स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स होते हैं, खासकर मोदी साहब की जितनी स्कीम्स होते हैं, मोदी साहब जो भी बताते हैं, उस चीज़ को वो प्रोलिफरेट कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुँचाएं। ये जो है जैसे जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, इट्स अ जस्ट ब्लेम गेम, नथिंग एल्स। वो अपनी जो इनकी, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस चीज़ में आज तक की नहीं कर पाए, कोप अप नहीं कर पाए या आगे नहीं बढ़ जाए, ये अपनी शिकस्त का जो है ये बीजेपी आईटी सेल पर डाल देते हैं ये सब। तो साजिद साहब, बहुत बार हमने देखा है, अलग सा फेस हमने देखा है, जब भी प्रोटेस्ट्स होते हैं नेशन के फेवर में या कोई घटना घट जाती है, तो आपका जो ग्रुप है, कोर ग्रुप, वो हमें प्रेस कॉलोनी में दिख जाता है, वो हमें पार्क्स में दिख जाता है, कैंडल मार्च होता है। मगर जब यहाँ पर नौजवानों की बात आती है, JKSSB में एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, सब इंस्पेक्टर का, FAA का, तो उस पर साजिद यूसुफ शाह का वो कोर ग्रुप है, वो साइलेंट क्यों हो जाता है, वो गायब क्यों हो जाते हैं, वो प्रोटेस्ट उस वक्त क्यों नहीं करते? देखिए एक चीज़ है, मैंने आपको कहा, देयर आर टू थिंग्स। जब आप जैसे आपने कहा किलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, हमें भी पता है देयर इज अ इनविजिबल एनिमी, हमारा एक एनिमी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें पता है दुश्मन है। अब जब हमें पता है दुश्मन है नहीं तो प्रोटेस्ट ही करेंगे उसके खिलाफ, उसका गला तो नहीं पकड़ सकते जब हमें पता नहीं है कौन, ठीक है ना। अब जहाँ तक ताल्लुक है स्कैम का, आपने कहा JKSSB का, आपने कहा, मुझे अच्छे से याद है जब JKSSB का ये चीज़ हुआ था तो उसके बाद इस चीज़ पे क्या है इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, एक नोडल कमेटी जो है बिठाई गई थी, दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी। मुझे अच्छे से याद है LG साहब ने भी उसके बाद भी स्टेटमेंट बताया था कि इस चीज़ का जो है एक सिरे से जायज़ा लिया, और जो लोग उसमें मुलवस थे वो सस्पेंड हुए। तो दैट मीन देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी। आज से पहले, अगर 2019 से पहले, आप खुद देखिए कितने स्कैम है। मैं आपको JK बैंक का स्कैम बताता हूँ। JK बैंक में स्कैम नहीं हुआ, क्रिकेट एसोसिएशन में स्कैम नहीं हुआ, क्या आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लीडर्स के खिलाफ आज तक कभी इन्वेस्टिगेशन उठाई? नहीं बिठाई ना। रीज़न बीइंग इज क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे लोगों को सच पता चले। आज आपको पता चला स्कैम हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन स्कैम्स को बाहर निकाल रही है, तब आपको पता चला स्कैम भी हो रहे हैं। क्या 2019 से पहले आज तक आपने कभी सुना था कि कोई भी बंदा किसी की मजाज हो वो ये कह सकते इस चीज़ में स्कैम है? नहीं बोल सकता था। उसको पता था कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लोग हमें मरवा देंगे। दिस एज सिंपल एज दैट। जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स हैं वो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। आपके ऑफिस के सामने उन्होंने धरना दिया, जम्मू के ऑफिस के सामने रविंद्र रैना जी का जो BJP ऑफिस है उनके सामने धरना दिया। तरीके से क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई जाती है या उसके लिए कोई ऐसी टीम मुकर्रर क्यों नहीं की जाती है या इसके लिए कोई अच्छा सा हल तलाश कर सके? आपको पता है एक चीज़ क्या है, आप बात करते हैं फायर सर्विस इमरजेंसी के बारे में, लेकिन बदकिस्मती से आप रूट काज नहीं बता रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की सरकार थी, उन लोगों ने अपने वर्कर्स को, लोगों को, यहाँ के कुछ लोगों ने इन लोगों को ठगा यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमारे एस्पेरेंट्स लोग थे उनसे पैसे लिए, कहा 2 साल 3 साल के लिए आप फिलहाल आपको हम भर्ती कर रहे हैं, 3 साल के बाद परमिट कर लेंगे। 3 साल के बाद उनकी सरकार बची नहीं तो बेचारे जाएंगे कहाँ? अब आप मुझे ये बताइए कि 3 साल के बाद इन लोगों को आज ये जो है 3 साल तक जिनका वो टेम्प्रेरी पोस्ट था, आज वो कह रहे हैं हम परमिट हुए ही नहीं। ब्लेम किस पे आ रहा है? क्या आप डिलीवरीज की बात कर रहे हैं या उन कैजुअल लेबर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मेरी बात हुई है उनसे, ऐसा नहीं है नहीं, आपने प्रोटेस्ट का जिक्र कर लिया, मैं इस डेलीगेशन से मिला भी हूँ, मेरी फ़ोन पर भी बात हुई, मैंने इनके बारे में लिखा भी है। तो मुझे अभी अच्छे से याद है जब मेरी इनसे बात हुई तो इन लोगों ने मुझे ये कहा था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की सरकार थी तब इन लोगों ने हमें 3 साल के लिए बोला कि 3 साल के लिए लग जाओ, 3 साल के बाद परमिट कर लेंगे। अब तो इनकी सरकार है नहीं, इन लोगों ने हमें दरफुदर कर लिया। तो बैगेज किनका है? सर बैगेज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी इसको सुधारेगी नहीं, यस वी नीड अ टाइम, हमारी पार्टी में ट्रांसपेरेंसी है वो इस चीज़ कम से कम उन्होंने रोजगार तो दिया ना। चलो उन्होंने डिलीवरी ही सही, कैजुअल ही सही, आपके दौरे हुकूमत में तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए एक चीज़ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर न्यूज़? आप मैगजीन्स उठा लीजिए, वो सर्वे उठा लीजिए, बाकी सर्वे रेटोरिक नहीं सुनता। रेटोरिक जहाँ तक अगर आपको पढ़ के आए हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तब आप मेरे को कोई सवाल पूछ सकते हैं। आप मानते हैं फिर ग्राफ नहीं बढ़ा? आपने कहा मैंने पढ़ा है, मैं रेटोरिक नहीं सुनता, आई डोंट वर्क ऑन रेटोरिक।
अगर आपके पास फैक्ट्स है, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। नहीं, बाद में फैक्ट्स भी दिखाएंगे। आप मुझे फैक्ट्स दिखाइए। नहीं, योर सोर्स इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, योर सोर्स इज पीडीपी, योर सोर्स इज पीसी, योर सोर्स इज रीजनल पॉलिटिक्स। वो कैसे? मैं तो नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो वही बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपने कहाँ तक देखा आज ये चीज़ हो रहा है? अरे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़, इधर यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन, यू हैव टू कम फ्रॉम प्रॉपर होमवर्क। जस्ट कम फ्रॉम द होमवर्क कि ये चीज़ हुई है, देन आस्क मी अ क्वेश्चन। नहीं, आपके हिसाब से ग्राफ नहीं बढ़ा है। मैं ग्राफ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ नहीं बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, उसमें कोई शक नहीं है। कौन कह रहा है? इन्फ्लेशन का ग्राफ नहीं बढ़ा है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना एक चीज़, आप जो बता रहे हैं रेटोरिक नहीं, जस्ट टेल मी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप मुझे क्वेश्चन पूछिए ट्रूथ पे, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आप मुझे उस चीज़ पे, मैंने आपको कहा कि इफ़ यू टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट दैट्स फाइन, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं अरूज पे बढ़ रहा है, फिर वो चीज़ मैं नहीं मानने वाला। आई डोंट बाय दिस। नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बढ़ा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा ही नहीं, आप कह रहा हूँ व्हाट द सोर्स ऑफ न्यूज़। यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग मी अ सोर्स। तो क्या ट्रांसपेरेंसी आई है आपकी सरकार में या गवर्नर सरकार में? देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है, मिसकंसेप्ट है। आप लोगों को ये लगता है कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज जो है इसे अमित शाह जी ही चला रहे हैं ना। नहीं, देखिए एक चीज़ क्या है, देयर इज़ अ प्रोसेस। आपकी ये इज़ अ यूटी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी जो है वो इस चीज़ को गवर्न कर रहे हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। बीजेपी हैज़ नो रोल, नो स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर करंटली। कोई भी पार्टी, इट्स नॉट ओनली बीजेपी, बिकॉज हमारी यहाँ सरकार है नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है एलजी मनोज सिन्हा का, ही हैव अ ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई शक नहीं है, उसका ट्रांसपेरेंसी है। आई विल टेल यू हाउ। एक टाइम ऐसा था, मैं आपके से ही पूछूंगा, आप मुझे बताइए आपका कंसर्न एमएलए जो था, कितनी बार आप आज तक उससे मिल चुके हो? हाउ मेनी टाइम? बहुत कम टाइम है, मैं हाँ, कहूँगा। लेकिन आज के टाइम पे हमारे कुपवारा के नौजवान में बहुत सारे उनको जानते हैं जो एलजी साहब से मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लिखते, दे सीक द अपॉइंटमेंट एंड दे मीट हिम। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव ग्रीवेंस सेल। एक टाइम मुझे याद है पीडीपी की सरकार में भी एक ग्रीवेंस सेल थी, यहाँ की हमारे कुछ लोग चलाते थे उस चीज़ को, लेकिन क्या हुआ उसका? वो सिर्फ जो कागज़ है वो रद्दी की टोकरी में चले गए। लेकिन वर्ड आज के टाइम पे अगर आपके पास कुछ भी ग्रीवेंस होता है विद इन 24 आवर्स, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा साहब उसको खुद मोनिटर करते हैं। दे हैव अ प्रॉपर अंडर सेक्रेटरी की टीम है उनके पास, वो चेक करते हैं, दे क्रॉस चेक द थिंग्स। 24 घंटे के अंदर उस चीज़ का वो कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए। दिस का ट्रांसपेरेंसी। वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ये चीज़ डिसाइड करती है। एक पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड नहीं करती। वी डोंट हैव एनी डोमेन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कब इलेक्शन होगा, कब नहीं होगा। मैंने आपको कहा हम आज तैयारी करें पार्लियामेंट इलेक्शन। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि इससे ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिसाइड करती है इलेक्शन कब होगा, कब नहीं होगा। आपको पता होगा, शायद आपने ये क्वेश्चन पूछा। चलिए, आपकी तरफ से कोई मैसेज? देखिए, मेरी खासकर आवाम से ये चीज़, खासकर यूथ से ये चीज़ मेरी ये रहेगी रिक्वेस्ट कि आप शाना बशाना खड़ा रहिए। आने वाला जो चुनाव होगा, सही जो आपके कैंडिडेट्स होंगे आप उनको चुनिए, जो भी होंगे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जो भी आपको लगता है। आप ये भी याद रखिए 2019 से पहले आपके दुकानों पे ताले लगते थे, हड़ताल थी, कर्फ्यू थी, पैलेट्स थी, बुलेट्स थी। जिन लोगों ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, पैलेट लाया किसने? लाया एनसी ने। चलाया किसने? पीडीपी ने। बंद किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। ये याद रखिए, और इलेक्शन का वोट जो दबाना होगा वो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ साजिद यूसुफ शाह जो बात कर रहे थे। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे।